नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या है? लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ संख्याएं दी हुई है, इस पर एक नज़र डाल लें। जैसे -100, 0, 51, -21, -51, -6, -10। यदि इन संख्याओं को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इन संख्याओं में कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। यह हम तभी अच्छे ढंग से जान पाएंगे जब हम नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर लाइन। यह रेखा एक नंबर लाइन है। इसमें मैंने संख्या को निम्न प्रकार से सजाया है, जिसे आप लोग देखें। जो भी संख्याएं यहाँ लिखी हुई है वह समान दूरी पर लिखी हुई है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड सो ऑन। इसी प्रकार 0 के पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। यहाँ पर ध्यान दें, इस संख्या रेखा पर हम लोग जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते हैं, संख्या का वैल्यू बढ़ते जाता है, संख्या का मान इंक्रीज करते जाता है। और संख्या रेखा पर हम जैसे जैसे बाईं ओर आते हैं, संख्या का मान घटते जाता है, डिक्रीजिंग करता है। इस संख्या रेखा पर आप देखें, राइट नंबर लेफ्ट नंबर से बड़ी है। जैसे 1 0 से बड़ा है। 1 और 0 में हम तुलना करें तो 1 दाहिना नंबर है और 0 बायां नंबर है, तो बायां नंबर से दाहिना नंबर बड़ा है। 1 और 2 पर यदि हम विचार करें तो 2 दाहिना नंबर हो जाता है और 1 बायां अर्थात लेफ्ट नंबर हो जाता है, और इस कंडीशन में 2 1 से बड़ी संख्या है। इस नंबर लाइन पर हम देख रहे हैं कि राइट नंबर लेफ्ट नंबर से बड़ी है। कोई भी राइट नंबर को उठाकर देख लें। -2 -3 से बड़ी है, -4 -5 से बड़ी है। यहाँ देख लें 9 8 से बड़ी संख्या है। अर्थात कोई भी संख्या अपने बाईं ओर वाली संख्या से बड़ा है। 0 से जो संख्याएं दाईं ओर है वह धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 से बाईं ओर जो संख्या है वह ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर है। 0 से दाहिनी ओर देखें, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 है। संख्या का मान भी बढ़ रहा है और उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन 0 के बाईं ओर -1, -2, -3 है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो -1 से बड़ी संख्या 0 है, -2 से बड़ी संख्या -1 है, -8 से बड़ा 0 होगा, -8 से बड़ा -7, -8 से बड़ा -6, -5, अर्थात -8 से बड़ा इसके दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं -8 से बड़ी होगी। -5 से दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हैं वह संख्या -5 से बड़ी होगी। लेकिन -5 से बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी -5 से
छोटा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या में संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू घटते जाता है, लेकिन जस्ट इसके विपरीत धनात्मक संख्या में संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर विचार करते हैं। -100 और 100, ये दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी है? तो एक चीज का ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर 100 माइनस में है अर्थात ऋणात्मक संख्या है, जबकि 100 प्लस में है, यह धनात्मक संख्या है। इसलिए 100 -100 से बड़ी होगी और इसे हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। जो संख्या बड़ी है उस साइड में बड़ा मुंह रहेगा, खुला हुआ मुंह रहेगा, और जो संख्या छोटी रहती है उधर यह नैरो, यह पतला भाग रहेगा। और मैं ये बतला चुका हूं कि दाहिनी ओर राइट साइड में जो भी संख्याएं हैं वह लेफ्ट साइड की संख्या से बड़ी संख्या है, और ऐसे भी 100 प्लस में है और यह राइट साइड में है, और -100 माइनस में है और यह लेफ्ट साइड में है। इसलिए निश्चित तौर से -100 से 100 बड़ा होगा। दूसरा एग्जाम्पल 0 और -100, इन दोनों संख्या में देखें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 0 से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सब पीछे है, अर्थात 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा। यहाँ -100 ऋणात्मक संख्या है, इसलिए 0 -100 से बड़ा होगा और इसे हम इस चिन्ह से दर्शाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए 0 -6, यहाँ भी -6 ऋणात्मक संख्या है, इसलिए -6 से 0 बड़ा होगा और यहाँ भी इस चिन्ह का उपयोग करना होगा। जो संख्या बड़ा रहता है उस साइड में यह मुंह खुला हुआ रहेगा और जो संख्या छोटा रहता है उधर बंद मुंह, या हम लोग कह सकते हैं यह नुकीला भाग रहेगा। एग्जाम्पल 4 में देख लें -8 और -2, इसमें कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है? तो यदि दोनों संख्याएं माइनस में दी हुई है तो निश्चित तौर से जो संख्या छोटी होगी वह बड़ी संख्या से बड़ी होगी, क्योंकि -2 और -8, -2 के बाईं ओर -8 है, इसलिए -2 -8 से बड़ा होगा और आपको यहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग करना होगा। एग्जाम्पल 5 में देखें -100 और -200, यहाँ भी दोनों संख्याएं माइनस में दी हुई है, इसलिए जब माइनस में दोनों संख्याएं दी हुई है तो जो छोटी संख्या है वह बड़ी संख्या से बड़ा होगा। इस प्रकार -100 -200 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल 6 पर ध्यान दें, 1 और 100 में कौन बड़ा और कौन छोटा है? ये आप लोग जानते हैं कि दोनों यहाँ संख्या जो है सो दोनों धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या में जो बड़ी संख्या होती है वह बड़ी होती है और जो छोटी संख्या है वह छोटी ही रहेगी। एग्जाम्पल 7 में देखें -4 और 4, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर
इस चिन्ह का उपयोग करें। जो बड़ी संख्या है उधर खुला हुआ मुंह रहेगा। एग्जाम्पल 8 -8 और 2 में 2 बड़ी संख्या होगी क्योंकि 2 धनात्मक संख्या है और 8 यह ऋणात्मक संख्या है। एग्जाम्पल 9 में 0 और -8, तो 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा क्योंकि 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं के दाहिनी ओर है। एग्जाम्पल 10 -5 और 5, यहाँ धनात्मक संख्या 5 है इसलिए यह -5 से बड़ा होगा। और एग्जाम्पल 11 में -500 और 200 है, यहाँ धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होगा। अंत में शॉर्ट में आप याद रखेंगे कि इस नंबर लाइन में राइट नंबर जो भी दाहिनी ओर है वह लेफ्ट नंबर से बाईं संख्या से बड़ी होगी। नंबर 2, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा और 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को संख्या रेखा का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तब प्रत्येक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट को वीडियो देखने के लिए प्रेरित कर उन्हें सहयोग करें। आप सभी छात्र छात्रा को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।